ये है हमारा पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, जिसमें मैं आपको केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और इसमें जितने भी थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया गया है जिन क्वेश्चन में, मैं उसको पहले बता रहा हूँ आपको। एक बार आप समझ जाओगे बनाना इसको तो कुछ नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है। और 2 नंबर में आता है ये बोर्ड में, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8,840 और 23,120, ठीक है, यही है। इसमें बड़ा वैल्यू ये है और छोटा वैल्यू है 8,840। तो इसमें लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 23,120, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल उसी पर लिखना है, ठीक है। और बी बराबर हो जाएगा कितना 8,840 हो जाएगा, चूंकि ए ग्रेटर देन बी है ना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, ए जो होता है वह BQ प्लस आर के बराबर होता है ना। भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है, इतना लिख देंगे। उसके बाद ये लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, ये लिखना होगा। चलो लिख देते हैं। तो हो गया हमारा 23,120 बराबर, भाग देके देखेंगे यहाँ पे तो कितना बार में लग जाएगा, 8 तिहाई 24 ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 2 बार में लगाना पड़ेगा हमको। तो इसको लिख सकते हैं 8,840 गुना 2, और शेषफल कितना बचेगा वो देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुना ही कर देता हूँ। 8,840 को 8,840 में जोड़ दो, गुना हो गया 2 बार, 0 8 8 4 4 8 हो गया 16 17,680, यही आएगा ना, हाँ 17,680। और घटा दो इसमें से 23,120 और 17,680, 0 के 0, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, 10 में 6 हो गया तो फिर 4 हो गया, ये हो गया कितना 12, 12 में 7 गया तो 5 हो गया, और ये कट गया यानी 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 5,440, इसका शेषफल हो गया। अब जब तक शेषफल पूरा नहीं होगा, जब तक क्या करना होगा, इसको लगातार ऐसे ही हम लोग क्या करते थे, भाग विधि से जैसे करते थे वैसे ही करने वाले हैं। तो अब जो ये हमारा क्या है, भाजक है, वह भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल बचा हुआ है वह हो जाएगा भाजक, है ना। अभी क्या है, अभी ए है हमारा भाज्य और बी था भाजक। अभी ये भाज्य है, ये भाजक था, ये इसका भागफल हो गया, कितने बार हमने दिया, है ना। और ये हो गया शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब लिखेंगे 8,840 बराबर कितना से भाग देना है, 5,440 से, यानी कि 5,440 में 2 बार से भागा देंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 5,440, ये देखो, गुना 1 और जोड़ शेषफल कितना बचेगा, तो इसी में से घटा लो, इसी में से घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से गया तो 0, उसके बाद ये भी 0, ठीक है। उसके बाद 8 में से 4 गया तो 4, और 3400, यही ना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, फिर से भी नहीं लगा तो फिर से क्या करेंगे, जो भाजक होगा वह फिर से भाज्य बनेगा, और जो शेषफल जो बचा हुआ है वह भाजक बनेगा, है कि नहीं। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे ही करते जाना, और कुछ नहीं है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना। ऐसे तो कमेंट आप अपलोड के बाद ही करोगे क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है। चलो, तो 5,440 बराबर कितना हो जाएगा, 3400 गुना कितना 1 ही करेंगे, और प्लस शेषफल कितना बचेगा तो इसमें से घटा लो, क्योंकि एक ही बार में हमने लगाया है, ठीक है। तो 0 के 0 हो गया, 4 में से 0 गया तो 4 ही हो गया, उसके बाद फिर 0 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, 2,040 ये हमारा शेष हो गया। फिर से अभी नहीं कटा है, तो 3400 बराबर 2,040 गुना फिर से 1, और शेषफल कितना बचेगा, तो इसमें से फिर घटा के लिख दो 0, ये हो जाएगा 6, एक यहाँ पे बचेगा 1,360 बचेगा, 1,360। जो भाजक है वो भाज्य बनेगा फिर से, तो 2,040 बराबर, और ये जो भागफल क्या था, शेषफल था, वो बनेगा भाजक। तो 1,360 कितना बार मिलाएंगे, एक ही बार मिलाएगा क्योंकि 2,040 है, 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा, गुना 1 प्लस कितना बचेगा शेषफल, 10 में से 0 में से गया तो 0, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, यानी 680 बचेगा यहाँ पर, 680, ठीक है। फिर से भाग देंगे, यहाँ पे स्पेस कम है क्या,
मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसी को, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 1360 आया था, 1360 बराबर भाजक आया था, तो भाज्य बनेगा वो बराबर 680 गुना कितना, 2 हो जाएगा, 2 और शेषफल 0, ठीक है। हाँ, यानी कि जो एचसीएफ आया इसका, एचसीएफ बराबर वो कितना आया, 680 इसका एचसीएफ आया, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जगह की कमी के कारण यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ कितना आया, 680 आया, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4052 और कितना है, 12576, ठीक है, 12576। तो इसमें बड़ा वैल्यू कौन है, 12576 है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 12576 और बी बराबर हो जाएगा कितना, 4052 हो जाएगा, यानी कि ए ग्रेटर देन बी है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से वैसे ही, और यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये भी इधर लिखना, स्पेस की कमी कारण मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर उसके बाद लिख देंगे इतना करने के बाद, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ गए हो तो, ठीक है। हाँ, 12576 बराबर कितना हो जाएगा, 4052, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2 बार मिलेगा, ठीक है। 2 बार मिलेगा क्या, ये है 2 बार में नहीं, 3 बार लग जाना चाहिए, 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा हमको, 4052 में 3 से गुना कर लो। एक्चुअली मैं घटाना है इसमें से, इसलिए कर रहा हूँ, 6 15, ठीक है, 1 12, 12156, 12156 मिल रहा है, यानी कि 12156 इसमें से घटा लो, 12576 में से 12156 घटा लो, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नहीं 420 बचने वाला है, कितना बचेगा, 420, ठीक है। इसलिए मैं बस कर रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं गुना के रूप में लिख रहा हूँ, तो घटाने के लिए चाहिए ना, इसको घटाना भी तो पड़ेगा, 3 बार हमने भाग लगाया 3 बार में, तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अभी देखो पूरा कटा नहीं है, तो फिर से जो भाजक होगा वह भाज्य बनेगा, तो 4052 बराबर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा इसका भाजक, और भागफल कितना बार भाग लगाएंगे, तो 420 को कितना बार में लगा दे, 4052 है ना, अगर 9 बार में लगाएंगे तो ये 42 हो जाएगा, यानी कि 9 बार में कह रहा हूँ, 10 बार में लगाने पर तो 9 बार में लग जाना चाहिए, ये 9 बार में लगाऊं, 9 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 9 दूनी 18, और उसके बाद 9 चौके 36 और 1 3780 हो रहा है, तो 4052 में से कितना घटा लोगे आप, 3780, तो ये हो गया 2, 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, ये हो गया 9 में 7 गया तो 2, यानी 272, कितना बचेगा, 272 यहाँ पे शेष बचेगा। फिर से अभी हमारा पूरा शेषफल शून्य नहीं हुआ है, तो फिर से वही प्रोसेस को दोहराएंगे, 420 बराबर 272, अब कितनी बार मिलाएगा, एक ही बार मिलाएगा, 1 प्लस शेषफल कितना बचेगा, तो घटा लो इसी को, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, उसके बाद 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और उसके बाद 3 हो गया था, 3 में से 148 बचेगा शेषफल। फिर से लिखोगे 272 बराबर 148, 148 गुना 1 प्लस शेषफल कितना होगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, फिर ये 1 हो जाएगा, 124। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही भाग दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार में आप लगाओगे भागफल तो इसका 1 में गुना करने पर कितना आएगा, इतना ही आएगा, इसमें से घटा ले रहा हूँ, घटाकर जो आ रहा है वही शेषफल है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। अभी भी नहीं कटा है, तो 148 बराबर 124 गुना 2 कर दोगे, 2 कर दोगे तो हो जाएगा क्या, नहीं 200 थोड़ी है, तो ये 1 प्लस कितना बचेगा, प्लस यहाँ पे बचना चाहिए इसका कितना, 124 है क्या, हाँ, तो 24 ही बचेगा शेषफल, 24 शेषफल बचेगा, ठीक है। फिर से 124 बराबर 24 गुना 5 कर दो, 24 गुना 5 तो 24 5 120, और 4 बचेगा शेषफल। अब की बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 24 गुना कितना, 24 बराबर
4 गुना 6 कर देंगे और शेषफल हो गया 0। तो कह सकते हैं कि जो एचसीएफ इसका होगा वह कितना होगा, एचसीएफ बराबर 4। 4407 और क्या दिया हुआ है 29 38 और है 1469। ठीक है, सबसे पहले इन दो वैल्यू को निकाल लो, जो इसका जो एचसीएफ आएगा उससे फिर इसे भाग देंगे। ठीक है, बस यही करना है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4407, बी बराबर हो जाएगा 2938। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है ना, ए ग्रेटर देन बी है तथा ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमको यूज करना है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है हमको। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, प्रयोग से क्या प्रमेयिका से लिख देते हैं ना, प्रमेयिका हम लोग स्टेटमेंट सिद्ध कर रहे हैं ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि 4407 बराबर 2938 गुना 1 ही होगा, क्योंकि 29 दूनी 58 हो जाएगा। ठीक है, ये 4400 ही है और शेषफल कितना बचेगा, तो घटा लो इसी को, 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 9 में से 6 3 गया तो 6 ही तो बचेगा। उसके बाद कितना बचा 4, तो 14 में से 9 गया तो कितना बचा, नहीं ये 3 बचेगा ना, हाँ 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा और ये हो गया 1, 1469 बचेगा। उसके बाद फिर से 2938 बराबर 1469। अब देखो दो ही बार में तो लग जाएगा ये पूरा पूरा, क्यों 9 दूनी 18, दो बार में तो हो ही जाएगा, दो बार में लग जाएगा ये। ठीक है, और शेषफल हो जाएगा 0, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया, यहाँ पे एचसीएफ आया है 1469। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो भी लास्ट वाला 1469 ही है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, तो 1469 बराबर, पुनः यहाँ पे लिख देंगे, पुनः 1469 बराबर 1469 गुना 1 और शेषफल में 0। तो कह सकते हैं कि फाइनल जो एचसीएफ आएगा वो भी कितना आएगा, वह भी एचसीएफ 1469 ही आएगा। तो ये 1.1 का जो पहला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं टाइप 2 पर। तो ये है हमारा अब टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में देख सकते हो यही 5-6 क्वेश्चन है, 2 और 3 4 5 6, तो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो कह रहा है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किसका रूप है, 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था 2m, जो क्या था कि सम जो संख्या होता है वह 2m का रूप होता है और जो विषम संख्या होता है वह 2m + 1 या 2m - 1 का रूप होता है, ये हमने पढ़ा था। तो वही दर्शाने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर q क्या है, एक पूर्णांक है। तो मान लेते हैं धनात्मक की बात, अभी क्या कर रहा है यहाँ पे, धनात्मक सम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि माना कि सीधी सी बात है, मानना क्या है, जब ये प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है तो q भी यहाँ पे जो होगा वह धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ना वह शून्य में जाएगा ना ही ऋण पूर्णांक में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है 2q, इसलिए। तो मान लेते हैं फिर भी कि माना कि q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, सम की बात नहीं कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यदि अब क्या करें, 2 में गुना करें किसी भी संख्या से, धनात्मक पूर्णांक है मतलब प्राकृत संख्या है, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 2 से 3 में गुना कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 4 में गुना कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। 5 में गुना कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है। मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ से कि यदि q एक पूर्णांक है और उससे गुना करें हम, ठीक है, q के जगह पर उसको रख के अगर किसी बहुत सारे पूर्णांक को अगर रख के हम गुना करें तो हमेशा एक क्या मिल रहा है, सम पूर्णांक मिल रहा है। तो अतः कह सकते हैं, अतः कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो 2q का रूप क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। ये ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते हैं। यहाँ पर q जो है वह एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, हमेशा एक सम पूर्णांक मिल रहा है।
ठीक है, सम और सम तो मिल ही रहा है और धनात्मक भी मिल रहा है, क्योंकि धनात्मक ही यहाँ पे यूज करेंगे क्यू के रूप में जो यूज कर रहे हैं हम पूर्णांक वो। ठीक है, अब कह रहा है कि वह, अब फिर ये भी दिखाना है कि 2q + 1 का जो रूप है वह धनात्मक तो है लेकिन विषम पूर्णांक का रूप है। तो यहीं पे सेम गुना करें अगर 1 + 1 तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 × 2 + 1 तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, 2 × 3 + 1 कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है। यहाँ तक कि माइनस भी करेंगे तो हमको विषम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इससे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जब +1 किया तो हमें क्या मिल रहा है, विषम पूर्णांक मिल रहा है। तो अतः 2q + 1 का रूप धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो जहां 2q + 1 भी जब क्या था, विषम पूर्णांक था, तो ये भी विषम पूर्णांक ही होगा। फिर भी दिखा देते हैं, लेता हूं कि माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर 4 × 1 करके 1 जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 × 2 करके फिर से 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, 4 दूनी 8 और 1 9 मिल रहा है, जो कि एक विषम पूर्णांक है। 4 में 3 से भी गुना करूं और 1 जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। यह भी एक विषम पूर्णांक है। तो हर बार इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, 4q + 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिल रहा है। या अगर हम इसको 4q + 3 के रूप में लिखना चाहें तो 4 × 1 + 3 तो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 4 × 2 + 3 कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ठीक है, 4 × 3 अब प्लस कितना करूं, 3 करूं तो भी कितना मिल रहा है, 12 और 3 15, जो कि क्या है, एक विषम पूर्णांक है। 4 × 4 भी करते जाऊं करके यहाँ पे 3 जब जोड़ूंगा इस फॉर्म में तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। ये भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो अतः कह सकते हैं कि 4q + 1 या 4q + 3 का जो रूप होता है वह धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ये आप लिख लेना, ठीक है। यस, ऐसे करके बन जाएगा। अब टाइप 3 में आते हैं। पात्रों में 2 पात्र है, एक में 250 लीटर और दूसरे में 425 लीटर दूध है। एक में 250 लीटर और दूसरे में 425 लीटर दूध है। ठीक है, दूध है। कर पात्र की महत्तम धारिता, महत्तम का मतलब समझते हो, हाईएस्ट, यही बोल रहा है यहाँ पे निकालने के लिए, नहीं एचसीएफ निकालना है और कुछ नहीं करना है, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। ठीक है ना, महत्तम धारिता यानी कि एचसीएफ ही ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो एचसीएफ अभी आप निकाल सकते हो यूक्लिड विभाजन से, या फिर जैसे आप भाग लगाते हो और भाग विधि से निकालना तो भाग विधि से निकाल सकते हो। तो चलो मैं भाग विधि से भी निकाल लेता हूँ। 425 को भाग दे दूँ 250 से, एक बार में 250, 5 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, 175 में अब 250 से भाग करेंगे। सेम यही प्रोसेस कर रहे थे लेकिन वो यूक्लिड विभाजन था। ठीक है, आप चाहो तो यूक्लिड विभाजन से भी आप इसको बना सकते हो। फिर से एक बार में 175, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 14 में 7 गया तो 7 हो गया, कट जाएगा 75। 75 में 175 से करते हैं तो 75 दूनी 150, 5 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, कट गया। फिर 25 में 75 से गुना करेंगे, 25 दिया 75, यानी कि एचसीएफ इसका कितना आएगा, इसका एचसीएफ हो गया 25। ठीक है, आंसर हो गया इसका 25, यानी 25 लीटर की वो पात्र होगा जो दोनों को क्या कर सकता है, पूर्ण रूप से माप सकता है। मैं ऐसा लिख देंगे इसको बनाने के बाद। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर पर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन में क्या है, एक आयताकार सतह की लंबाई लेंथ दिया हुआ कितना, 4661 मीटर। ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया 3318 मीटर दिया हुआ है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, मैंने लगाना था। ठीक है, लगाना है तो इसकी देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं सामने रखा हूँ, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करनी है। शायद दिख रहा होगा अभी, हाँ, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, भाग दे दो, आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करो या फिर डायरेक्ट भाग दे लो। 3318 में
46 61 से 46 61 है ना, 46 61 से भाग देते हैं एक बार में। 33 18, 11 में से 8 गया तो 3, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है 6, इसके बाद ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, और ये हो गया 1, 1343, 1343 बचा शेषफल। फिर से भाग देना होगा, भाग विधि का यूज कर रहे हैं तो 3318 में, ठीक है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, ये एक विभाजन का और ये भाग विधि से एचसीएफ निकालने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार में नहीं, 2 बार में लग जाएगा। 13 दूनी 26, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, और फिर 2 हो गया। 8 में 6 हो गया तो 2 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3, ये हो गया। 12 में से 6 गया तो 6, ये कट ही जाएगा 632 में। फिर 1343, 632 में 1343 कितना बार में, 6 दूनी 12, 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में यानी कि 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 7 हो गया, 7 13, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। फिर 79 में भाग देंगे कितना से, 632 है, कितना बार में लग जाएगा अब, 790 होता है 10 बार में, 9 बार में, 9 9 81 और 9 63, ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बार में लग जाना चाहिए। 8 बार में 9 8 72 की 2 हाथ में बच गया 7, 56 और 7 हो गया आपका कितना, 63, 63 हो जाएगा ना, हाँ 63 हो ही जाएगा, सब कट गया पूरा, ठीक है। यानी कि एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 79, ठीक है। इसका 79 एचसीएफ हो गया। हाँ, अब लास्ट इसका क्वेश्चन बचा हुआ है, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जब भी बोल रहा है न्यूनतम महत्तम बोलेगा, ठीक है, तो आप निकालोगे। एचसीएफ न्यूनतम बोला है तो एलसीएम निकालना है, तो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, यहीं पे बताता हूँ मैं। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है, इसमें कह रहा है कि चौड़ाई जो दिया हुआ है इसका वह है 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई और चौड़ाई, ये लेंथ है, और ब्रेथ है 8 मीटर, चौड़ाई इसका दिया हुआ 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। कैसे, 100 से गुना करने के बाद, 100 से इसमें गुना करोगे, इसमें भी गुना करोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1658 सेंटीमीटर और 832 सेंटीमीटर, दोनों का एलसीएम निकाल लोगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस गुना भाग करना और कुछ नहीं। अगला चैप्टर में 1.2 है, हाँ 1.2 में अभी गुणनखंड वृक्ष भी ये सब पढ़ना है इसमें, ठीक है।